बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एएस अंसारी साहब की ये पोस्ट है अल कुरान अल महजूर ग्रुप के अंदर 2022 में 14 अप्रैल को उन्होंने की थी। मैं इसका जवाब उस वक्त भी लिख दिया था एक पोस्ट के अंदर, लेकिन शायद उनकी नज़रों से नहीं गुज़रा या लोगों ने उसको नहीं देखा, तो उन्होंने कहा है कि आप इसका जवाब वीडियो की शक्ल में दें। वैसे तो मैं इसका जवाब देना ही नहीं चाहता था, क्योंकि इसके दलाइल बिल्कुल ही बेतुके से हैं, लेकिन कुछ लोग इससे मुतासर हुए और वो जवाब मांग रहे हैं, और ये मामला इतना अहम है कि किसी की ज़िंदगी से मुतल्लिक मामला है, तो इसलिए इसकी अहमियत को समझते हुए मैं इसका अब एक वीडियो की शक्ल में जवाब लिख रहा हूँ। अंसारी साहब से सवाल किया गया कि क्या इस टोटल जाली इस्लाम के पैरोकारों से एक मोमिना निकाह कर सकती है? जो इंसान मुशरिक हो या जाली इस्लाम पर हो, तो क्या उससे आप निकाह कर सकते हैं? तो अंसारी साहब ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल आप उनसे निकाह कर सकते हैं। उन्होंने अपनी इस बात को साबित करने के लिए जो अपनी इमारत खड़ी की है उसकी बुनियाद है कि जी मुशरिक और अल मुशरिक में फ़र्क होता है। कुरान में एक आयत के अंदर कहा गया ना कि मुशरिक से आप निकाह नहीं कर सकते, तो वहाँ पे अलिफ लाम लगा हुआ है अल मुशरिक। तो इन्होंने वहाँ से ये बात बना ली कि असल में सिर्फ एक ख़ास किस्म के मुशरिक से निकाह करने को मना किया गया है, बाकी आम किस्म के जो मुशरिक होते हैं उनसे आप निकाह कर सकते हैं। ये सारी की सारी इमारत इनकी सिर्फ एक आयत से ज़मीन बोस हो जाती है। 24/3 आयत है जिसमें कहा गया है कि ज़ानी और मुशरिक मोमिनीन पर हराम होते हैं। लें जी, यहाँ पर मुशरिक के साथ अलिफ लाम नहीं लगा हुआ। अगर मुशरिक और अल मुशरिक का फ़र्क है उनके मुताबिक, तो फिर यहाँ पे मुशरिक भी, सादा मुशरिक भी हराम है, जिसके साथ अलिफ लाम नहीं भी लगा वो भी हराम है, और अलिफ लाम वाले को तो वो खुद ही मान रहे हैं पहले ही। तो इनकी पूरी पोस्ट का जो बुनियाद है वो यहीं पे ढह जाती है और ख़त्म हो जाती है। अगर आप यहाँ पे भी वीडियो बंद कर दें और यहाँ तब भी हुज्जत पूरी हो जाएगी। अगर आपके जहन में इबहाम है, आगे नॉनसेंस बातों के जवाब भी आपको चाहिए, तो ठीक है, वो भी मैं दे देता हूँ। आगे जो अंसारी साहब ने जो ख़ुद से बनाई हुई है मुशरिक और अल मुशरिक का फ़र्क, कि जी जो ज़ुबान से तौहीद का इकरार करे उसको हम अल मुशरिक नहीं कह सकते, वो सादे वाला मुशरिक होगा। यानी कि उसने कम अज़ कम ज़ुबान से तौहीद का इकरार किया। तौहीद का इकरार करने से मुराद क्या है, यहाँ पे उन्होंने ये भी नहीं बताया। क्या इतना कहना कि अल्लाह एक है, और आगे किसी भी अपने बड़े की किताब लिखी हुई को कह दे अल्लाह की तरफ से तो ये वाली किताब आई है, हम उसको मुशरिक नहीं कहेंगे, बल्कि उसको मुसलमान ही समझेंगे। क्या समझेंगे उसको? ज़ुबानी दावा क्या होता है? तौहीद का इकरार करना होता क्या है? पूरे कुरान में ज़ुबानी दावों की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन ज़ुबान से गलत बात कहने को बहुत बुरा समझा गया, उसकी बहुत अहमियत है। कि अगर आपने कोई गलत बात कही है कि अल्लाह का बेटा होता है, फरिश्ते अल्लाह के बेटियां हैं, लेकिन इस गलत बात कहने की बहुत अहमियत है और इसकी सज़ा बड़ी सख्त है। अलबत्ता जो ईमान है उसका ज़ुबानी दावा वो कोई अहमियत नहीं रखता, उसके लिए अमल शर्त है। आगे लिखते हैं कि जी जो ज़ुबान से तौहीद का इकरार करे उसके ज़ुबानी दावे को कबूल कर लें, उसको बाद में समझाते रहना अलग मैटर है। यानी कि निकाह कर देंगे, हम अपने बच्चों के बच्चियों के निकाह मुशरिकों से करेंगे, बाद में वो उनको समझाते रहेंगे, वो एक अलग मैटर है। क्या बात है। जिन मुशरिक के बारे में अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि वो नजस हैं, उनको मस्जिद हराम में ना दाखिल होने दो, उनको आप अपनी बच्चियाँ दे रहे हैं जो 24 घंटे उनके घर में रहेंगी। इनकी अकल पे मातम ना करें तो क्या करें? और फिर ये जो समझाते रहने का जो अलग मैटर है, इसको भी कभी ज़रा इस पर बात करें ना। वो जो भी मुशरिकाना रस्म व रिवाज में आपकी बेटी को शामिल करेंगे तो वो गुनाहगार होगी या नहीं होगी? अगर वो उनके ख़िलाफ़ जाएगी तो फिर वो रिश्ता बच पाएगा? अगर नहीं बच पाएगा तो फिर आप पंगा ले क्यों रहे हैं? और क्या निकाह के वक्त आप उनको बताएंगे कि मेरे ये नज़रियात हैं, आप मुशरिक हैं, हम आपको समझाने की कोशिश करते रहेंगे, और आपके मुशरिकाना फ़ेल फ़लाँ जो अफ़ाल हैं, जो आपके रस्म व रिवाज हैं, उनमें हम शरीक नहीं होंगे? या तो मर्द बने ना, ईमानदारी के साथ, तरीके के साथ उनको बताएं कि जी हमारे नज़रियात ये हैं और ये सारी चीज़ें तो आपकी गलत हैं, फिर देखता हूँ मैं कोई रिश्ता आपको देता है कि नहीं देता। लेकिन आपकी तो सारी बुनियाद ही झूठ और मुनाफ़िकत के ऊपर है। आप लोग कभी भी अपने आप को कुरानिस्ट नहीं कहते, आप अपने आप को कहते हैं मुस्लिम। सबसे पहले सबसे बड़ा धोखा तो ये है। हालांकि आप एक अलग, आप उनसे अलग हैं। हर बंदा जो अलग है उसको अपनी अलग पहचान बनानी चाहिए, ताकि दूसरे को आसानी से पहचान कर सके कि आप कौन से वाले हो। भाई मुसलमानों के दावे करने वाले तो बहुत सारे हैं,
आगे लिखते हैं पूरे कुरान में अहले किताब को शिरक करने के बावजूद अल मुशरिक तो क्या सादा मुशरिक भी नहीं कहा, हमेशा अल किताब ही कहा है। लिए जी 59/2 अहले किताब के काफरों की बात हो रही है यहाँ पे। अब बताएं, अहले किताब लफ्ज़ कभी भी अहले ईमान के मद्दे मुकाबले इस्तेमाल हुई ही नहीं है। जिस तरह मैं कहूँ पाकिस्तानी, अब पाकिस्तानी लफ्ज़ से मुस्लिम साबित नहीं हो सकता, ईसाई साबित नहीं हो सकता, हिंदू साबित नहीं हो सकता। पाकिस्तानी से पाकिस्तानी साबित होगा कि मैं पाकिस्तानी हूँ। अहले किताब से अहले किताब होगा साबित, ना काफिर साबित होगा, ना मुशरिक साबित होगा, ना ईमान वाला साबित, कुछ भी नहीं साबित होगा इससे। ये आपकी अपनी खाम ख्याली थी, आपकी गलत फहमी थी, आपकी गलती थी कि आपने उसको समझ लिया कि अहले किताब कह दिया गया तो वो अहले ईमान है। फिर अब मैं आपको और भी दिखाता हूँ। 3/110 इसमें बताया जा रहा है कि अहले किताब के अंदर अक्सरियत फासिक हैं और मोमिन हैं लेकिन थोड़े से। अब बताएं, अहले किताब लफ्ज़ से क्या उनका ईमान वाला होना साबित होता है? नहीं। अल्लाह ने एक आयत के अंदर जो इजाज़त दी है अहले किताब के साथ आप निकाह कर सकते हैं, वो इन थोड़े से मोमिनों की बात हो रही है, उनसे निकाह की इजाज़त है। ये शर्त ख़त्म नहीं होती। अल्लाह पाक ने कुरान में मुहक्कम आयत के अंदर बता दिया है कि निकाह के लिए ईमान वाला होना शर्त लाजमी है। तो वो शर्त जो है वो मुसलमानों के फ़िरक़ों पर भी लगेगी और अहले किताब पे भी लगेगी। मुसलमानों में भी बहुत से दावेदार हैं कि हम मुस्लिम हैं, हम ईमान वाले, हम मोमिन हैं, लेकिन नहीं, इनमें भी मुशरिकीन हैं, उनसे निकाह नहीं होगा। इसी तरह अहले किताब के अंदर भी जो मुशरिकीन हैं, फासिकीन हैं, काफिर हैं, उनसे नहीं होगा। जो मोमिन होगा उसी से होगा। आगे अंसारी साहब लिखते हैं कि अहले किताब के ग्रोह जो है ना वो बहुत बड़ा शिर्क करते हैं। वो यहूद जो हैं उज़ैर को अल्लाह का बेटा कहते हैं, ईसाई मसीह अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते हैं, लेकिन इसके बावजूद कुरान तो उनको मुशरिक कहते ही नहीं है, क्योंकि उनका ज़ुबानी दावा तो तौहीद का था। 5/72 आयत उन लोगों ने कुफर किया जिन्होंने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। ले जी, अल्लाह ने उनको काफिर कह दिया। ये जुमला कहने से कुफर किया उन्होंने। और आपकी ये गलत फहमी भी दूर हो जाए कि जो शिर्क करता है वो सिर्फ मुशरिक ही होता है, वो मुशरिक के साथ साथ काफिर भी हो जाता है। मैं आपको वो भी आयत दिखा देता हूँ। 3/151 इसका मौदूदी साहब का तर्जमा यह है कि अन करीब वो वक्त आने वाला है जब हम मुनकरीन हक यानी कि काफिर लफ्ज़ है अरबी के अंदर, जिन्होंने कुफर किया उनके दिलों में रोब बैठाएंगे, इसलिए कि उन्होंने अल्लाह के साथ शरीक ठहराया था। उन्होंने अल्लाह के साथ शरीक ठहराया था तो वो क्या हो गए? अल्लज़ीना कफरू, जिन्होंने कुफर किया वो वाले हो गए। वो शिर्क करने से, शिर्क करने वाला काफिर हो जाता है। ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। कुफर की डेफिनेशन ये है जो अल्लाह की आयत को इनकार कर दे। तो अल्लाह ने शिर्क का भी मना किया था ना करो, तो उसका भी कुफर कर दिया ना, तो काफिर हो गया वो। आगे अंसारी साहब लिखते हैं कि जी वो एक आयत पेश कर रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि अहले किताब के और हमारे मुसलमानों के दरमियान जो मुश्तरक कलमा है उसके ऊपर आओ। इस ऐसे क्या साबित होता है कि वो शिर्क नहीं कर रहे हैं? इस आयत में तो ये कहा जा रहा है कि दोनों की किताबी बातों में जो मुश्तरक चीज़ है, दोनों की किताबों में ये मुश्तरक चीज़ है, उसके ऊपर उनको बुलाओ कि वो आएँ उस बात के ऊपर कि वो अमल भी करें। लेकिन अमल नहीं कर रहे वो। हम कौन सा कुरान के ऊपर चल रहे हैं? कितने लोग कुरान के ऊपर चलते हैं बताएं मुझे। हाँ, ये दावत तो हमें खुद अपने जो नाम निहाद मुसलमान हैं उनको भी देनी है कि आओ उस कुरान की तरफ। वो नहीं आते, तो उनको जब दावत दी जा रही है कि उस कलमे की तरफ आओ जो हमारे और तरफ तुम्हारे दरमियान मुश्तरक है कि एक अल्लाह एक ही है, शिर्क ना करो, उसी की इबादत करो, बंदगी उसी की करो, तो इसका मतलब है वो ये काम नहीं कर रहे। आगे लिखते हैं कि जी वो अहले किताब असल में जो शिर्क करते हैं ना वो जहालत की वजह से करते हैं। इतनी आयतें मौजूद हैं कि उन्होंने इल्म आने के बाद अल्लाह की आयतों को बदला। किसी ने हसद की वजह से कि हमारी कौम में से रसूल क्यों नहीं आया, उसमें बुग़्ज़ था, लालच थी, दुनिया का माल समेटने की लालच थी, कुर्बानियों से कुछ लोग डर गए, बस इस तरह की सारी चीज़ें थी। आगे ये आयतें पेश कर रहे हैं कि जी जो अल मुशरिक होता है ना वो असल में ये होता है जो ये वाली बात कहे कि जी इलाह एक नहीं है, जी इलाह बहुत सारे हैं। यानी कि जो ये बात कहे कि अल्लाह के बेटे हैं बेटी हैं वो मुशरिक नहीं है, और जो ये बात कहे कि अल्लाह के बराबर कुछ और भी हैं हस्तियाँ या उससे निचले दर्जे की हैं, उनके पास भी कुछ हैं, तो वो, हालांकि दोनों बातों में कोई फ़र्क भी नहीं है, अपनी तरफ से सारी चीज़ें बनाई जा रहे हैं। और कहते हैं ये जो तौहीद का दावा भी है ना, ये भी हमारे कहने की बातें हैं, हकीकत तो अल्लाह ही जानता है।
यानी कि हम किसी के शिर्क का पता नहीं चला सकते। मैं मानता हूँ मुनाफिकीन भी होते हैं, छुपे हुए होते हैं, उनके अंदर कोई भी मर्ज़ हो सकता है, शिर्क का मर्ज़ हो सकता है, कोई भी उनके अंदर चीज़ हो सकती है। कुछ वक्त के लिए तो वो छुप जाएंगे, लेकिन जैसे ही किसी कसौटी पर से मुसलमानों को, मोमिनों को गुजरना पड़ेगा, वहाँ पे उनकी पहचान वाज़ेह हो जाएगी। सूरह तौबा के अंदर इसकी पूरी तफसील मौजूद है कि जब जंग के लिए जाना पड़ा था तो कुछ लोगों ने बहाने बनाए थे, ना माली मदद की, ना खुद जंग पर गए थे, और वहाँ से उनकी पहचान वाज़ेह हो गई थी। और अल्लाह ताला ने उनके लिए हुक्म दे दिया था कि आइंदा इनको कभी भी साथ लेके नहीं जाना, जंग पर दोबारा जब जाओगे ये साथ नहीं जाएंगे। और मज़ीद एक और आयत है, ये बड़ी सख्त आयत है, ये इतनी सख्त आयत है कि आप में से अक्सर लोगों इस पर शायद अमल नहीं करोगे, भाग जाएंगे इससे, क्योंकि इस पर चलना बड़ा मुश्किल होगा। उनको लगेगा कि बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर अल्लाह पर ही तवक्कल हो तो फिर तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, वो तो हर चीज़ कर सकता है। आपके मुश्किल से मुश्किल हालात भी अल्लाह सही कर सकता है, अगर ये तवक्कल है तो फिर हो जाएंगे, क्योंकि वो वाकई कुदरत रखता है। तो आयत ये है 60/10 के अंदर, जब औरतें हिजरत करके आती हैं कुफार की तरफ से तो आपने उनकी जांच करनी है। अगर अंसारी साहब के कॉल के मुताबिक हम उनको जांच ही नहीं सकते तो फिर अल्लाह हमें हुक्म क्यों दे रहा है कि उनको जांच कर लो? ये तो हमारे ज़ुबानी दावे ही होते हैं ना, हम तो नहीं जांच सकते। ज़ुबानी दावा तो कोई भी कर देगा, तो इसको जांचना तो नहीं कहते। अच्छा, इसमें जो सख्त पहलू है ना वो आगे है कि जब आपके पास वो औरत आई, आप उसकी जांच हो गई कि वो ईमान वाली है, तो वो कुफ़ार के पास वापस नहीं जा सकती, वो उन पर हराम हो जाएगी। और मैं ये पहले बता चुका हूँ, काफिर और मुशरिक एक ही बात है, जिसने शिर्क किया वो काफिर ही है, उसने कुफर कर दिया है। अब वो वापस नहीं जा सकती उन मुशरिकों के पास, उन काफिरों के पास। उनकी निकाह हुए हैं और ये तोड़े जाएंगे इस आयत की वजह से, और उन्होंने तोड़े, वापस की काफिरों की जो औरतें इनके पास थी इन्होंने वापस की, और उनकी जो मोमिनों की औरतें उनके ख़ानदानों में ब्याही हुई थी उन्होंने इनको वापस कर दी तलाक देकर। तो ये आयत आपको एक हुक्म दे रही है कि आपने ये करना है, और ये बात मुझे बहुत देर से समझ आई है। पहले मेरा भी यही मौक़िफ़ था कि जो आम लोग बताते हैं, मेरे जहन में भी वही बात फंसी हुई थी कि लूत अलैहिस्सलाम की बीवी भी जो थी वो भी तो ईमान वाली नहीं थी, तो लेकिन वो उनके साथ रह रहे थे, उन्होंने तलाक नहीं दी थी। हालांकि हकीकत बात ये है कि जब अज़ाब का उनके ऊपर पैगाम आया कि आपकी बीवी जो है पीछे रह जाएगी और आप निकल जाओगे, तो वो हैरान हो गए कि वो तो मेरे घर वाली है। उनको पता ही नहीं था कि ये ईमान वाली नहीं है, वो छुपी हुई थी, वो मुनाफिक थी, वो नहीं ज़ाहिर हुई थी उनके ऊपर। इसी तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी के बारे में भी कहा जाता है, उनकी तो तफसील खैर कुरान में है ही नहीं, मैं उस पर क्या बात करूँ, अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। हो सकता है नूह अलैहिस्सलाम उनको मोहलत दे रहे हों। अगर तो मैं अब आपकी बात करता हूँ, हम जो कुरान वाले हैं उनकी शादियाँ हुई हैं दूसरों के ग्रोहों के अंदर, जिनको हम मुशरिकीन कह सकते हैं, तो ये हम उनको मोहलत दे सकते हैं जब तक आपको उनके अंदर महसूस हो कि ये पैगाम को अपना सकते हैं, कुरान की तरफ आ सकते हैं, आप तब तक उनको मोहलत दे सकते हैं। लेकिन जब आपको लगे कि अब कोई फ़ायदा नहीं है तो फिर मोहलत का वक्त भी ख़त्म है। लेकिन इस बिना पर निकाह नहीं किया जा सकता कि मैं इनको ईमान पर ले आऊँगा दावत देकर, ऐसी किसी आयत में इजाज़त नहीं है। इस तरह के जो जुआ, वैसे ही खेलना हराम है, ये जुआ है। आप खुदा नहीं हो कि आप जिसको चाहो हिदायत दे, तो वो तो अल्लाह है जिसको चाहता है हिदायत देता है। आप तो पैगाम पहुंचा सकते हो, रसूल भी पैगाम पहुंचाते थे, हम भी वही काम कर रहे हैं। कोई पहली दफ़ा में कबूल कर लेता है और कोई 10-10 साल सुनने के बाद भी नहीं कबूल करता। तो मेरे भाई ये जुआ मत खेलें, ये कुरान में बिल्कुल इजाज़त नहीं है, ये हराम है। मोमिनों पर काफिर और मुशरिक हराम है। आपको नहीं समझ आ रही है बात सादी सी? और ये बात भी अपने ज़हन से निकाल दें कि आप ना उन तक पैगाम पहुंचाओगे तो उन तक हिदायत पहुंच ही नहीं सकती। अल्लाह के बहुत से वसीले हैं, बहुत से तरीके हैं, वो कहीं और से भी पहुंचा देगा। लेकिन जब आपके ऊपर बात इंकशाफ हो चुका है और उन्होंने भी अड़ गए हैं, नहीं मानेंगे, तो आपके ऊपर फ़र्ज़ है कि उनको छोड़ दिया जाए। कुरान के मुताबिक बच्चे वालिद के पास रहते हैं, अगर उसमें कोई बुराई नहीं है तो वो बच्चे वालिद के पास ही रहेंगे। अगर उसमें कोई ऐसी बुराई है या वो उनको संभाल नहीं सकता तो फिर वो वालदा के पास भी आ सकते हैं, लेकिन आमतौर पर वो वालिद के पास ही रहते हैं। तो अगर आपकी औरतें, अगर आपकी बेटियां मुशरिकीन की तरफ निकाह हुआ है तो वो इस आयत के मुताबिक 60/10 के मुताबिक वो ख़त्म करना पड़ेगा और उनको वापस लाना पड़ेगा। और मज़ीद आगे ये भी इस आयत में बताया गया कि औरतों के ऊपर जो मर्दों ने ख़र्च किया था वो उनको वापस करना पड़ेगा। ईमान वाला मर्द भी वापस करेगा, काफिर मर्द भी जो है, जो आपके नज़दीक काफिर होगा और आपकी बेटी मोमिन उसके पास मोमना होगी,
तो वो भी जब वापस आएगी तो उस मर्द ने उस पर जो खर्चा किया होगा वो उसको वापस देना पड़ेगा। यानी कि ख़र्चे से मुराद हक़ महर उसको उसमें ले सकते हैं। तो इस पर डिबेट हो सकती है कि उससे क्या मुराद लिया जा सकता है। इसको तलाक़ वाले टॉपिक के अंदर डिस्कस किया जा सकता है डिटेल के अंदर। मैं इंशाल्लाह ताला निकाह के ऊपर भी एक तफसीली वीडियो बनाऊँगा। ये तो मैंने अंसारी साहब को जवाब देने के लिए वीडियो बनाई है। तो आखिर में मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ कि 1 साल से मैं ख़ुद भी अपने लिए कुरान को मानने वाली एक औरत का रिश्ता देख रहा हूँ। अगर कोई मिल जाए तो मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं फ़ेसबुक के ज़रिए। वहाँ पे मैसेंजर आप मुझे कर सकते हैं, मैं मैसेंजर चेक करता हूँ। और फ़ेसबुक की आईडी जो है आपको इस चैनल की जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे भी मिल सकती है। मैं तो इस सारी चीज़ों से भुगता हूँ ना, मैं तो गुज़रा हूँ। अगर तो आप अपने इखलास के साथ बग़ैर मुनाफ़क़त किए सचमुच में अपनी सच्चाई दिखाएंगे ना दूसरों को, तो ये ज़्यादा देर तक वो आपको बर्दाश्त करेंगे भी नहीं। आप तो चाहे अपनी आखिरी सांस तक उनको मोहलत दें ना कि हिदायत पर आ जाए, अगले आपको दूसरा बंदा आपको बर्दाश्त नहीं करेगा। मेरी आपसे यही गुजारिश है, आप चाहे क़यामत तक का टाइम दे दें दूसरों को, ना निकाह तोड़ें, ना तलाक़ करें, लेकिन आप उनके साथ मुनाफ़क़त ना करें। आप उनको अपने नज़रियात बताएं और अपने नज़रियात पर कायम होकर चलें। उनकी जो मुशरिकाना रस्म व रिवाज हैं उनके ऊपर मत चलें। उनके तो 100 मुशरिकाना रस्म व रिवाज हैं, आप उनका साथ नहीं दे सकते। ये अल्लाह की आयत की खिलाफ वर्जी है और इसका बहुत संगीन नताइज होंगे, दुनिया में भी आएंगे, आखिरत में तो आने ही आने हैं। बाकी इंशाल्लाह ताला उम्मीद रखता हूँ कि अंसारी साहब अपनी गलतियों से रुजू करेंगे। अगर उनको लगता है मैं गलत हूँ तो अब मज़ीद दलाइल दें। फिर ये बहुत अहम टॉपिक है, इसको चलाना चाहिए, इसको खामोशी मत इख्तियार कीजिएगा अंसारी साहब, गुजारिश है आपसे। यहाँ तो आप माफ़ी मांगें, अपना रुजू करें, वापस आएँ, या फिर मुझे मुखालफत में मेरी दलाइल और लेकर आएँ। चुप होकर मत बैठिएगा, वरना यह दबाव अगर खुदा न खास्ता आपकी ज़िंदगी में नहीं ख़त्म हुआ, ये जो इबहाम आपने पैदा कर दिया है, तो जो लोग आपके पीछे रवश पर लग कर गलतियाँ करेंगे, गुनाह करेंगे, उसका गुनाह जारिया माशाल्लाह आपके लिए चलता ही रहेगा। फिर नहीं तो उम्मीद है आप थोड़ी सी बहुत अक्ल रखते ही होंगे और इतना बड़ा जुल्म अपने साथ आप नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।